इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुक्स के बारे में। ठीक है, क्लास 10th में अभी आपकी एंडिंग चल रही है ऑलमोस्ट। क्या बुक्स हमें फॉलो करनी चाहिए फॉर द बेस्ट पॉसिबल जेई प्रिपरेशन। ठीक है, बोर्ड्स के बारे में अगली वीडियो में मैं डिस्कस बिल्कुल करूंगा, बोर्ड्स और जेई को कैसे मैनेज करना है। इस वीडियो में हम बुक्स की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़, मैं हमेशा 9th-10th के स्टूडेंट्स को जब बुक्स रिकमेंड करता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि पहले 9th-10th का कवर कर लो, फिर 11th-12th की कोई बेसिक बुक एनसीईआरटी वगैरह पे जाओ। लेकिन आप लोग 10th के एंड में ऑलरेडी आ चुके हो। ठीक है, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने 10th तक का तो कर लिया होगा भाई, है ना, कर लिया है ना। ठीक है, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अभी बोर्ड्स आएंगे उसके थ्रू हो जाएगा। और चैनल सब्सक्राइब रखो यार, ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे। मैं कितने दिन से बोल रहा हूँ कि 10th तक का कवर कर लो, राइट। तो आई एम अज्यूमिंग 10th का कवर हो गया है, तो अब आपको ना डायरेक्ट 11th की हार्ड कोर बुक शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, अब आप वेट मत करो कि मैं तो बीच की किताबें सॉल्व करूँगा, मैथ्स की किताब कर लेता हूँ या ये आरएमओ की किताबें सॉल्व कर लेता हूँ। नहीं, अब आप डायरेक्ट हार्ड कोर जेई पर चले जाओ। ठीक है, जिसमें बेसिक जो अपन ने पहले बुक्स डिस्कस की थी कि 11th की एनसीईआरटी हो गई, एच.सी. वर्मा हो गई, ये तो बेसिक बुक्स हैं। अब आपको पता है, कोशिश करनी चाहिए कि आपके कोचिंग से आप 11th का मटेरियल ही एक्वायर कर लो। जैसे हमारे कोचिंग में तो ये था कि हम बोलते थे, एटलीस्ट जो टॉपर स्टूडेंट्स हम बोलते थे कि यार सर हमें आप मटेरियल दे दो प्लीज़ 11th का, वो दे देते हैं, हम उसको सॉल्व भी करते थे, राइट। तो अगर आपके पास ये फैसिलिटी है अपनी कोचिंग में, देन दैट्स गुड। ठीक है, अगर नहीं है आपको प्रॉपर, अब जेई के कोर्सेज आप ले सकते हो ऑनलाइन वगैरह, या जेई की किताबें आप सेंगेज वगैरह परचेस करके उनको डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर सकते हो, या जेई के पीवाईक्यूज के थ्रू आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो, या एटलीस्ट एच.सी. वर्मा जैसी किताबों को शुरू कर सकते हो। ठीक है, यू नाउ हैव द परमिशन कि आप 11th पूरी स्टार्टिंग से आप एकदम हार्ड कोर जेई प्रेप वाले तरीके से करो। अब मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हाफ हार्टेड चीज़ें करो। जैसे कई लोग क्या है, हाफ प्रिपरेशन करते हैं कि रिफ्रेशर पढ़ लेंगे 9th-10th, फाउंडेशन फॉर आईआईटी जेई, ये सब चीज़ों से कुछ होता नहीं है, आपको पूरा घुसना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी कोई फाउंडेशन फॉर आईआईटी जेई वाली किताब नहीं लगी। मैं तो 9th-10th में डायरेक्ट 11th-12th की हार्ड कोर किताब ही सॉल्व करता था, डायरेक्ट इरोडोव ये सब ही करता था मैं। हाँ, ऑफकोर्स पढ़ के करते थे, यूँ ही नहीं कि डायरेक्ट चालू हो गए, बट ये जो बीच की चीज़ें होती है ना कि पाथ टू 11th-12th, ये सब चीज़ें नहीं करनी, अब डायरेक्ट 11th में घुस जाओ। ठीक है, 12th आई वुड नॉट सजेस्ट, 11th की बुक्स आप ले सकते हो। बेस्ट बुक्स जो जेई की मैं रिकमेंड करता हूँ वही आपको करूँगा, सेंगेज ले सकते हो। अब यूजुअली आप नोटिस करना कि मैं 11th-12th के बच्चों को बुक सजेस्ट नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो यूजुअली एवरेज स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लेकिन आप स्पेशल स्टूडेंट हो क्योंकि आप 10th क्लास से जेई प्रेप कर रहे हो, राइट। तो आप डिफिकल्ट चीज़ें कर सकते हो। तो आप मेरे हिसाब से एच.सी. वर्मा सबको सॉल्व करनी चाहिए, और उसके साथ इरोडो भी लगाया करो। ठीक है, नहीं होगी, मुझे भी पता नहीं होगी, लेकिन सीखोगे उससे आप। ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे हो जाता है ना, उससे तुम कुछ नहीं सीखते हो, जो क्वेश्चन नहीं होता है ना, वो आपको सिखाता है। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। आपकी सक्सेस कभी आपको कुछ नहीं सिखाती है। जैसे मेरी लाइफ में जब जब मैं सक्सेसफुल हो ना किसी चीज़ में, उससे मैं कुछ सीखा नहीं हूँ। उसमें कॉन्ग्रेचुलेशंस मिलती है और तारीफ़ें होती हैं और आप चढ़ जाते हो हवा में, राइट। सिखाता है आपको क्या है, फेलियर आपको सिखाता है। जब आप किसी चीज़ में सफल नहीं होते हो, वहाँ से आपको सीखने को मिलता है, राइट। सो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, दैट इज़ गुड, बिकॉज यू आर लर्निंग देन, राइट। तो डिफिकल्ट किताबें जैसे सेंगेज मैं कहूँगा मैथ्स में सेंगेज के पीछे पड़ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट किताब है वो। कोई दिक्कत नहीं है उस मैथ्स में, केवल वो पकड़ लो। केमिस्ट्री में थोड़ा सा ट्रिकी है, कोचिंग की शीट मिल जाए तो बेटर है। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या है, किताब अच्छी है ही नहीं मार्केट में, सच बता रहा हूँ। जैसे एच.सी. वर्मा जैसे अच्छी बुक है ना फिजिक्स में, वैसी कोई मैथ्स और केमिस्ट्री में, मैथ्स में सेंगेज आप 50% कह सकते हो, ठीक है। केमिस्ट्री में कोई बुक मुझे मेरे नॉलेज में नहीं है, हो तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि कोई बुक है विच इज़ द एच.सी. वर्मा ऑफ केमिस्ट्री। आई डोंट थिंक सच अ बुक एग्जिस्ट, राइट। तो केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी और पी बहादुर के सारे जा सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मेरे हिसाब से दूर रहो, इनऑर्गेनिक से भी मेरे हिसाब से दूर रहो। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ सकते हो, अदरवाइज फिजिकल केमिस्ट्री पे स्टिक करना। ठीक है, तो 3-4 किताबें मैंने बताई है, इनको पढ़ो, बहुत है। और यदि और हेल्प चाहिए तो एंड बेस्ट रिसोर्स चाहिए तो आप मेरा J27 कोर्स लो, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसमें आपका काफ़ी फास्ट तरीके से 11th-12th के कॉन्सेप्ट्स आप 10th में ही सीख जाओगे। ठीक है, और इसमें किसी प्रकार की हाफ बाजी नहीं की गई है कि अच्छा आधा सिखा दिया, नो, यू विल गेट अ वेरी गुड ट्रीटमेंट। और हमारे जेई के फुल कोर्सेज भी आप परचेस कर ही सकते हो। 26 वाला कोर्स लेना, वो आपके काफ़ी 2 साल तक चलेगा, तो आई थिंक दैट शुड ऑल्सो बी मोर देन इनफ। वो आपके 12th तक नहीं चलेगा, लेकिन इट विल लास्ट फॉर यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो यू कैन चेक इट ऑन द वेबसाइट ऑल्सो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शायद आपको ना मिले, लेकिन आप वेबसाइट पर जाओगे ना, हमारी नीचे जो लिंक दिया हुआ है 27 कोर्स का, तो उस पर आप वेबसाइट पर जाके जेई वाले कोर्सेज वाला ड्रॉप डाउन सेट करो, मिल जाएगा वो। ठीक है, J27 कोर्स पे डिस्काउंट है 22 अक्टूबर तक, यू कैन गेट फॉर जस्ट ₹3,000। तो जाके लो उसको डिस्क्रिप्शन में, काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी चीज़ें सीखोगे। एंड वो करिकुलम पूरा मैंने खुद बनाया हुआ है, कुछ चीज़ें मैंने खुद भी कवर की हुई हैं। तो टॉपर बनना है 11th में जाने से पहले, जेई की चीज़ें सीखनी है, दैट इज़ द कोर्स फॉर यू। सो दैट इज द वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट। ये जितनी मैंने किताबों का नाम लिया ना, उनका नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। बाय।